इस वक्त मैं नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे रोज का खेल जारी है और न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है इस वक्त। और इस मैच को देखने के लिए जहां आम शहरी तमाशाई यहाँ पर मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी इस मैच को देखने के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो होम सीरीज पर कौमी टीम की हार का तसलसल है मुसलसल 4 टेस्ट मैचों की, अब जो है वो किस तरह से देख रहे हैं अभी जो जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है इस टेस्ट मैच की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मैच देखा है? जी बिल्कुल देखा है जनाब। मैच देखा है, अच्छा। अभी हम इंग्लैंड से वाइट वॉश हुए, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से हारे, 4 टेस्ट मैच लगातार अपनी होम ग्राउंड के ऊपर हारे। तो अभी क्या देख रहे हैं अभी तक की सिचुएशन जो आपने देखा? मैच तो अच्छा लग रहा है और आज ये टोटल भी मुनासिब हो गया है पाकिस्तान का। आज सलमान ने बहुत अच्छा खेला, कल बाबर आजम और सरफराज ने टीम को बचा लिया, वरना तो बड़ा डिजास्टर हो गया था। और सरफराज का कमबैक हुआ है, हम उसको जाहिर है कि हम कहते भी थे कि वो मेरिट पर है और उसको आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा अभी है, अभी जो दिन गुजरेंगे ना तो ये विकेट स्लो होगी और चौथी इनिंग बहुत मुश्किल होगी। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेटजी अब अपनी सेकंड इनिंग में भी ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करें और इतना टोटल कर दें कि अगर आप 4th डे में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 250 का टोटल भी अच्छा होगा, और अगर 5th डे में चले गए तो आप 150 पे भी न्यूजीलैंड को निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अच्छा टेस्ट मैच होने जा रहा है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और यहाँ पर जो तमाशाई पहले आते थे इंग्लैंड के दरमियान में बड़े मायूस होते थे, आज वो कह रहे हैं हमारा दिल बाग बाग है। आपका है ऐसा कोई? नहीं, बहुत अच्छा खेले आज, स्पेशली आज सलमान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। तो जो है सपोर्ट भी दोनों जो टैलेंट्स हैं उन्होंने दी अच्छी, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल कर लिया है। मेरा ख्याल है कि ये मैच अच्छा होगा और अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे। अच्छा, कराची जितना बड़ा शहर है, जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे, तो यहाँ पर ग्राउंड्स का हाल देख लें, कुछ तो इंक्रोचमेंट और पता नहीं क्या क्या होगा। कोई क्या होना चाहिए यहाँ पर? नहीं, ठीक होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। कराची का तो वैसे ही बुरा हाल है और जो पीसीबी के ग्राउंड्स हैं उनको भी ठीक से दोबारा से रिहेबिलिटेट करना चाहिए, रेस्टोर करना चाहिए। और इसके अलावा भी जितने ग्राउंड्स हैं उनसे कचरा कुंडियाँ ख़त्म करें, इनसे चाइना कटिंग ख़त्म करें, हमारे बच्चे खेलें, आगे बढ़ें। तो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज चाहता है ये शहर और हम ज़ाहिर इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और हम पीसीबी से भी वजह तौर से नजम सेठी साहब से भी तवक्को रखते हैं कि वो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएँ जिसमें बात आगे बढ़े। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। हज़ारों नौजवान इस वक्त बेरोज़गार हुए हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, एक्स क्रिकेटर्स और एक्स स्पोर्ट्समैन जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। हमने भी परसों मैंने ऐलान किया है कि हम एक एंडोमेंट फंड क्रिएट करेंगे और एक कमेटी तश्कील देंगे स्पोर्ट्समैन की, जो पुराने क्रिकेटर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, उनके एजुकेशन और उनकी स्पोर्ट्स के लिए हम इसमें काम करेंगे। और ख़ास तौर पर यूथ के लिए हम चाहते हैं कि एम्पावरमेंट हो और ये बच्चे पढ़ें भी और खेलें भी। ये शहर बहुत पोटेंशियल रखता है और हम बहुत बड़ा एक जहन रखते हैं इसको आगे बढ़ाने का। अल्लाह ने चाहा, मौका दिया अल्लाह मियां ने, तो इंशाल्लाह ये शहर फिर से अपने मुकाम को हासिल करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मेरे साथ मौजूद थे। उनका भी दीगर जो शायकीन क्रिकेट है यही कहना है कि ये टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान आसानी से जीत सकता है। और इसके अलावा कराची में जो ग्राउंड्स की हालत है उसको उस हवाले से भी उन्होंने बात की और उनका ये कहना है कि ये जितने भी ग्राउंड्स हैं ये बहाल किए जाएँ ताकि जो टैलेंट है यहाँ के बच्चों के अंदर कराची के वो सामने